में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 2022 में एडमिशन लेने के लिए बहुत लोगों ने कई बार कमेंट किया है और यहाँ पे कई सारे सवाल हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप 3 सवाल कलेक्ट किए हैं जिस पे जितना ज़्यादा तो लोग कमेंट किए थे। तो पहला सवाल ये था कि आईटीआई में कितना परसेंट होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। दूसरा सवाल था कि आईटीआई में 10th या 12th या स्नातक के किसके आधार पर मेरिट बनता है। तीसरा सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि मेरा कितना परसेंट है। लोगों ने परसेंट अलग-अलग परसेंट लिखे हैं और बोले हैं कि मुझे ये ट्रेड अपने ट्रेड लिखे हैं, क्या मुझे इतना परसेंट है, मुझे ट्रेड मिल जाए कि नहीं मिलेगा। तो पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले, समझने वाले हैं एक-एक पॉइंट। अगर आप 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल आपके सामने है कि आईटीआई में कितना परसेंट होना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। थोड़ा सा बारीकी से कुछ एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यह बात नोट कर लीजिए कि हर ज़िले के जो होते हैं, हर ज़िले में मेरिट अलग-अलग बनता है। आपको बता दें कि ज़िले वाइज मेरिट बनता है, फिर इसके बाद कैटेगरी वाइज बनता है। जैसे मान लो कोई जनरल का है, ठीक है, कोई जो है जनरल का है, कोई ओबीसी का है और फिर जो है एससी एसटी का कोई है ना? तो इसके अकॉर्डिंग भी जो है बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कि कोई अगर जनरल का है तो उसके अकॉर्डिंग बनता है, मतलब कि कैटेगरी वाइज बनता है, फिर जिले अनुसार बनता है और फिर जो है ट्रेड अनुसार, मतलब कि कौन से ट्रेड में कितने लोग आवेदन किए हैं, ठीक है? तो इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है मेरिट बनता है। तो यहाँ पे मेरिट अलग-अलग आधार बनता है कि एससी एसटी में थोड़ा छूट मिलता है, ओबीसी में थोड़ा छूट मिलता है, तो वहाँ पे जो है उसके आधार भी मेरिट बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो है 60% है, मेरा 70% है या जो है मेरा 80% है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो है मेरा कुछ लोग को जो है 70% पे ही इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग को 80% आता है, इसके बावजूद भी इलेक्ट्रीशियन फिटर नहीं मिल पाता है। तो लोग कहते हैं सर मेरा इतना परसेंट है, मेरा फिर भी क्यों नहीं मिला। तो आपको बता दें कि हर ज़िले का मेरिट अलग बनता है और कैटेगरी वाइज बनता है और दूसरी बात ट्रेड वाइज बनता है और कॉलेज वाइज भी बनता है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये मत कहिएगा कि आपका जो अगर मान लीजिए कि 70% है या फिर 80% है, तो जो है आपका जो है पक्का जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन ट्रेड जो होते हैं वो कैटेगरी वाइज और जिले वाइज बनते हैं, तो उसके अनुसार आपको जो है ट्रेड मिलता है। तो कोई ये नहीं बता सकता है कि आपका इतना परसेंट आया है और इतना वो जो ट्रेड है आपको मिल जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, लेकिन ट्रेड जो है वो अलग-अलग मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात ये है कि आपका जो परसेंटेज है उससे घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आपके ज़िले के अनुसार जितनी मेरिट बनेगी उस टाइम पे ही पता चल पाएगी कितनी मेरिट गई है। जैसे मान लो अगर मान लेते हैं फिटर है, आपने फिटर आवेदन किया है और फिटर में मान लीजिए आपके ज़िले में 70% सबसे हाईएस्ट गया है। मतलब कि जो लड़का कोई है जो आवेदन किया है, जो सबसे ज़्यादा 70% पाया, ये आवेदन किया था। अब क्या होता है कि 70% पाया, तो इसका मतलब ये है कि 70% हाईएस्ट गया है। तो अब जो है यहाँ पे 70 के नीचे जितने हैं, जैसे मान लो कि अगर कोई जो 60 का है तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? 60 से 70 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई 50 पाया है और 60 से 70 के में सीट भर गई फिटर की, तो यहाँ पे 50 वाला आवेदन से वंचित रह जाएगा, मतलब उसको फिटर नहीं मिल पाएगा। फिर उसको क्या करते हैं कि उसको दूसरा ट्रेड उसको मिल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से कैटेगरी वाइज इस तरह से जो है मेरिट बनता है। थोड़ा सा प्रोसेस इसका बहुत अलग अलग तरीके से होता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है कि आईटीआई में 10th या 12th या स्नातक किसके आधार पर जो है मेरिट बनता है। तो आपको बता दें कि आईटीआई में अगर आपको एडमिशन लेना है, यहाँ पे एक तरीका और होता है कि अगर आप जो है आईटीआई जो करना चाहते हैं, अगर आईटीआई करना चाहते हैं 8 पास, ठीक है, 8 पास अगर करना चाहते हैं, 8 पास अगर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है 8 के आधार पे आपका जितना नंबर आएगा उसके आधार पे मिलता है, क्योंकि 8 पास भी आईटीआई होता है। अगर आप जो है इसकी बात करते हैं तो 10th के आधार पे आपका मार्कशीट जो है मेरिट बनता है। इसके ऊपर आप चाहे 12th की डिग्री लगाइए, चाहे स्नातक की लगाइए, उससे मैटर नहीं करता है। आपका सिर्फ हाई स्कूल के आधार पर ही मेरिट बनता है, ठीक है। आपके हाई स्कूल में मान लीजिए कितने परसेंट हो, जितना परसेंट हो, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका 82% है, ठीक है, तो 82 के आधार पर बनेगा, मतलब कि उसी के आधार पे हाई स्कूल के आधार बनेगा। 70% तो 70 के आधार बनेगा, 60 के है तो 60 के आधार बनेगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपके 10th के आधार पे ही जो है मेरिट बनता है और उसी के आधार पे ही आईटीआई में सिलेक्शन होता है। तो जितना आपका आईटीआई में नंबर आया है उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। ये फ्रेंड्स ये सवाल आपके सामने ये है कि मेरा इतना परसेंट है, लोगों ने अपने परसेंट को कमेंट किए हैं कि मेरा इतना परसेंट है और जो है क्या मुझे ट्रेड मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें कोई परफेक्ट ये नहीं बता सकता है कि कितना परसेंट पे कौन सा ट्रेड मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जैसे मान लीजिए कि 50 से 60 किसी का नंबर है, ठीक है, किसी का है 60 से 70 के बीच में है,
किसी का जो है 70 से जो है 80 के बीच में है, और किसी का मान लेते हैं 80 से 90 के बीच में है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि 50-60 वाले यहाँ आवेदन करते हैं, 50-60 वाले, तो इनको जो है अगर फिटर इलेक्ट्रीशियन की डिमांड किए हैं। अब क्या होता है कि 70 से 80 के बीच में, या फिर जो है 80 से 90 के बीच में यहाँ फिटर इलेक्ट्रीशियन भर गया है, तो अब क्या होता है कि इनको सेकंड लिस्ट आती है। पहले फर्स्ट लिस्ट में भर जाती है, ठीक है, पहले फर्स्ट लिस्ट में भरती है, फिर इसके बाद सेकंड लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आता है तो समझ लें कि आपका लगभग जो फिटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वो भर गया है। अब आपको इसके बजाय जो है दूसरा ट्रेड मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मेरिट अच्छा है तो ट्रेड अच्छे मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, अगर परसेंटेज कम है तो ट्रेड भी अच्छे मिलने की संभावना कम हो जाती है। कि पूरा फाइनल मान के चलिए कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, और परसेंटेज कम है तो सरकारी कॉलेज तो मिल तो जाते हैं लेकिन ट्रेड अच्छे नहीं मिल पाते हैं। अच्छे का मतलब ये है कि जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा वो नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घबराइए बिल्कुल मत। आप आवेदन करिएगा, जैसे फॉर्म आएगा आवेदन करिएगा, मैं तुरंत आपको अपडेट करता रहूँगा, एक एक पॉइंट आपको बताता रहूँगा। आप जो है यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ITI में, घबराइए बिल्कुल मत। तो फ्रेंड्स, मैंने आपका ये तीनों 16 सवालों का जवाब दे दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपका पूरा जवाब दिया जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।